इस वाइट पाउडर को छिड़कने के बाद, स्प्रिंकल करने के बाद आपने करना यह है दोस्तों कि दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से। पौधों में जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि पौधों की जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके से गमलों के अंदर हमें पड़े हुए मिलते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और फिर आपका पौधा भी धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है। चाहे आपका पौधा किसी भी गमले के अंदर लगा हुआ है, डायरेक्ट सॉइल के अंदर लगा हुआ है, किसी बड़ी जगह पे लगा हुआ है या फिर ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, तो उसकी मेन निशानी ये है कि जब भी आपके पौधों के ऊपर पत्तियां आना बंद हो जाएं या पत्ते झड़ना शुरू कर दें, कुछ इस तरीके से आपको मिट्टी के अंदर नीचे पौधे के कुछ पत्ते मिलते हैं, तो समझ जाएं कि आपके पौधे को किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कोई हमारा पौधा जो कि हरा भरा होता है और अचानक से ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुका हो या फिर दीमक आ चुकी हो, कीड़े आ चुके हों या रूट रॉट की कोई डिजीज़ लग चुकी हो, या फिर बाज़ दफ़ा हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर पड़े पड़े जड़ें गल जाती हैं और उसके पीछे होता है नीमाटोड। तो इस तरह की बीमारियां जो है आपके पौधों को जड़ों के अंदर लग सकती हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है और आपका पौधा जो कि हरा भरा पौधा होता है वो अचानक ड्राई हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद के टिप्स भी शेयर करूंगा अपने पौधों को ड्राइनेस से बचाने के लिए, उन्हें मरने से बचाने के लिए, और साथ में हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये चीज़ जो कि आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आपके पौधों की मिट्टी में अगर दीमक लगी हुई है, कीड़े आ रहे हैं, आपके पौधों की जड़ें खोखली हो रही हैं या वो मजबूत नहीं बन पा रही, ख़राब हो रही हैं, सड़ रही हैं, या फिर आपके पौधों की मिट्टी में दीमक लग चुकी है और दीमक के आने से आपके पौधों की मिट्टी ख़राब हो रही है या चींटियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में ये जो वाइट पाउडर है ये आपके पौधों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने में काफ़ी हद तक मौसर रहता है। इसका इस्तेमाल करके आप पौधों की ग्रोथ को दोबारा फास्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पौधों की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं, और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर मौजूद किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा मौजूद है मिट्टी के अंदर अंडे दे रहा है, तो मुख्तलिफ़ इंसेक्ट से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपके पौधे अनहेल्दी क्यों हो जाते हैं, मिट्टी ख़राब क्यों हो जाती है और इस तरीके से पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों किसी भी गमले के अंदर कोई भी हरा भरा पौधा तभी सूखता है जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, और फंगस काफ़ी बुरी तरह से फैलता है और फंगस को चाहिए ज़्यादा मॉइस्चर। जब भी आप पौधों में ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा भर भर के पानी देते हैं, इवन कि आपके इलाके में अगर बारिशें हो रही हैं और बारिशों का पानी भी खड़ा रहता है पौधों की मिट्टी के सरफेस के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे मुसलसल, तो इससे आपके पौधों की नीचे जड़ें जो है वो फूल जाती हैं, उनके सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं और आपका पौधा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपके पौधों की जड़ें काम करना छोड़ देती हैं तो फिर इस तरीके से पत्ते जो है वो धीरे धीरे झड़ना शुरू कर देते हैं और ये मिट्टी के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपके पौधों की मिट्टी में जो भी पत्ते, टूटे हुए सूखे पत्ते पड़े होते हैं ना, आप उनको हटाते नहीं हैं और ना ही प्रॉपर गुड़ाई करते हैं। तो इसके बाद होता यह है कि ये पत्ते विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो यहाँ पे सड़ना शुरू कर देते हैं, मिट्टी के अंदर पड़े पड़े मुख्तलिफ जो माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया भी यहाँ पे प्रोडक्शन उनकी होती है, जिससे आपके पौधों की जड़ों के अंदर बुरी तरह से बीमारियाँ लग जाती हैं और आपका हरा भरा पौधा सूख जाता है, फल फूल कम हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी वाला पौधा है, चाहे फ्रूटिंग प्लांट है, चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट है, किसी भी वैरायटी का कोई भी पौधा वो ख़त्म हो जाता है, नीचे जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी इस तरीके से पत्ते आपको झड़े हुए मिलें, टूटे हुए पत्ते जो खुश्क पत्ते होते हैं, उनको आपने कुछ इस तरीके से चुन के वहाँ से हटा देना है, ताकि आपके पौधों की मिट्टी जो है वो किसी भी तरह से जो भी इंसेक्ट या पेस्ट का जो अटैक होता है उनकी इन्फेस्टेशन से बच सके। ये क्या करते हैं, जैसे ये सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, इनको फंगस लग जाता है, तो ये मज़ीद फंगस को फैलाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह के जो भी आपको पत्तियां गमलों के अंदर टूटी हुई मिलें और जो खुश्क पत्तियां होती हैं उनको आप हटा लिया करें, इससे आपके पौधों में मज़ीद बीमारी फैलने का ख़दशा कम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से चुन के आप उनको हटा सकते हैं।
बाकी यह है कि आप पौधों को प्रॉपर सनलाइट में रखें। जब तक पौधों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा पानी आपने नहीं देना, ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके पौधों की मिट्टी में कीचड़ है, काई जम गई है ऊपर से हरे रंग की, तो फिर समझ लें कि आपके पौधों की मिट्टी ख़राब हो चुकी है और इसमें पौधों की जड़ें सफोकेट हो रही हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और जैसे आपके पौधों में फंगस लग जाता है या नीमाटोड्स का अटैक हो जाता है, रूट रॉट की डिजीज़ लग जाती है, तो आपके पौधों की मिट्टी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि बैड स्मेल होती है। और साथ में आपके पौधों को प्रॉपर धूप में न रखने की वजह से जैसे मिट्टी ड्राई हो जाती है, ऊपर वाला सरफेस काफ़ी पत्थर जैसा बन जाता है, क्योंकि आप उसमें गुड़ाई नहीं करते। तो सनलाइट में रखें, गुड़ाई करें टाइमली। हफ्ते के अंदर एक बार गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप पौधों में पानी कम दिया करें। जब तक आपके पौधों की मिट्टी पूरी तरह से खुश्क ना हो तब तक आप पानी ज़्यादा ना दिया करें। अब हम आते हैं कि पौधों की मिट्टी अगर इस तरह से अनहेल्दी हो चुकी है, फंगस का शिकार हो चुकी है, कीड़े आ चुके हैं, वायरस का अटैक हो चुका है, या किसी भी तरह की कोई बीमारी या चींटियाँ या दीमक आ रही है, तो उनको कैसे रोका जाए। तो पहला काम ये करना है, आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। कुछ इस तरीके से ऊपर वाला सरफेस जो है इसको आपने तोड़ लेना है, इसको नरम बनाना है ताकि मिट्टी जो है वो जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। और ज़्यादा हाई मॉइस्चर की वजह से फिर फंगस लग जाता है। तो धूप में रखना है दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है। जितनी अच्छी धूप लगेगी पौधों को, उतना ज़्यादा आपके पौधे ग्रो करते हैं और कम से कम बीमारियां इनके ऊपर हमलावर होती हैं। तो ये काम आपने करना है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आपके पौधों की जड़ें नीचे गल जाएंगी, और जब भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर चींटियाँ आना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि सब कुछ ख़राब हो चुका है। मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो अपना काम छोड़ चुकी हैं, वो वीक हो चुकी हैं, बीमारियों का शिकार हो चुकी हैं, और वो दरअसल जल्द से जल्द गलना शुरू कर रही हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना है, इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये वाइट पाउडर आपने छिड़कना है सरफेस के ऊपर, ताकि आपके पौधों में जो फंगस आ चुका है उसको ये कंट्रोल कर सके, पेस्ट को कंट्रोल कर सके और कीड़ों को आने से रोक सके। चींटियों को भी ये रोकेगा, फंगस को भी रोकेगा। तो इसका नाम है परमालीन। परमालीन आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाता है। इसका सिर्फ आपने एक चुटकी इस्तेमाल करनी है। आपने उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं देना, बल्कि इसे ड्राई प्लेस पे रखना है और वार्म इन्वायरमेंट में रखना है, यानी कि जहाँ पे धूप लगती हो। तो कुछ इस तरीके से मैं मिट्टी के अंदर इस पाउडर को छिड़क देता हूँ पौधे के चारों तरफ। तो दोस्तों ये काम आपने लाजमी करना है। ख़ास तौर पे ये जो है बारिशों के मौसम में हमारे पौधों के साथ इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो बारिशों के मौसम में आपने ये काम ज़रूर करना है। ये एक फंगीसाइड के तौर पर भी काम करता है, पेस्ट को भी कंट्रोल करता है और आपके पौधों की ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करता है। और इसके बाद आपने इसको पानी नहीं देना, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देना है, छोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।